Hello dear students, welcome to my classroom. This is बेटा योर साइंस वर्कशीट नंबर 70 जो आपको कल यानी कि 21 दिसंबर को सबमिट करनी है। इसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से ले सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट आपको आगे की वर्कशीट्स भी टाइमली मिलती रहे। द वर्कशीट इज़ अगेन फ्रॉम द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी एंड द टॉपिक इज़ पावर। सो हाउ डू वी नो विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैव डन मोर वर्क कंज्यूम्ड मोर एनर्जी। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट या कौन सी मशीन जो है वो ज़्यादा काम कर रही है और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। ये डिपेंड करता है बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, कि वो कितने टाइम में कितना वर्क कर रही है। दिस इज गिवन बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड पावर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना काम कितने टाइम में कर रही है वो शो करता है उसकी पावर। और जो पावर है उसको हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और रेट ऑफ वर्क डन, कि कितनी एनर्जी कोई कंज्यूम कर रहा है या फिर कितना काम कर रहा है कितने टाइम में। नेक्स्ट is the power. If an agent does work W in time t, then the power is given by P is equal to W by T. So power is equal to work done upon time, क्योंकि रेट है। so हम इसको ऐसे लिखेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का यूनिट आपको पता है कि जूल्स होता है और टाइम का होता है सेकेंड, तो आपका जो यूनिट बन जाएगा वो होगा जूल पर सेकेंड, और इस जूल पर सेकेंड को हम कहते हैं वॉट। दिस इज कॉल्ड वॉट। सो 1 वॉट जो है वो इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड बाय एनी अप्लायंस इज इट्स पावर, वो इक्वल होगी 1 वॉट के। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन जो है वो जूल में हम उसकी यूनिट है जूल और टाइम की होती है सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट and 1 watt is equal to 1 joule of work done in 1 second. Then comes, so here this is given, आप यहाँ से read भी कर सकते हैं। and then average power is total work done और total energy consumed by total time taken। अगर हमें एवरेज निकालनी होती है, ये हमें पता ही है कि हम टोटल वर्क डन को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से, तो हमारे पास एवरेज एनर्जी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन हायर जो यूनिट्स हैं वो 1 किलो वाट आवर है। 1 किलो वाट आवर में 1000 वाट्स होते हैं। 1000 वाट्स मीन्स 1000, और वाट किसके बराबर है जूल पर सेकेंड के, तो हम कह सकते हैं 1000 जूल्स पर सेकेंड। एंड 1 मेगा वाट इज इक्वल टू 10 raised to power 6 watt and 1 gigawatt is equal to 10 raised to power 9 watts. Then there are 2 examples given here for numericals. First is a body does 20 joule of work in 5 सेकेंड। उसने 20 जूल काम किया 5 सेकेंड में, तो पावर कितनी होगी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 वॉट। नेक्स्ट, अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds if the height of each step is 15 centimeter. एक बॉय है जिसका वेट है 50 kg, तो वो जो बॉय है वो स्टेयर केस चढ़ता है 45 स्टेयर्स वो चढ़ रहा है, और हर स्टेयर की जो हाइट है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, और 45 स्टेप्स वो चढ़ रहा है कितने सेकेंड्स में 9 सेकेंड्स में। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें पावर निकालनी है। पावर के लिए आपके पास फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन जो है उसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इज इक्वल टू mgh, हम यहाँ पे ये लेंगे अपॉन टाइम। मास आपको दिया गया है, राइट कितना मास है वो आप यहाँ पे देखेंगे। मास हमारे पास 50 है और g आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है 10 ले लेंगे, तो 50 इंटू जी इज़ 10, राइट। और हाइट कितनी दी गई है, हाइट आपको यहाँ पे 45 स्टेप्स है, तो कितनी हाइट हो जाएगी टोटल, एक जो स्टेप है उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो 45 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेंटीमीटर है तो हम इसको 100 से डिवाइड करके मीटर्स में निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6.75 मीटर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब हाइट निकाल लेंगे तो इस
इक्वेशन में आप पुट कर देंगे 6.75 मीटर्स। टाइम आपको गिवन है 9 सेकेंड्स। जब आप इनको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। एंड द आंसर केम 375 वाट। देन कमर्शियल यूनिट मीन्स जो हम डेली लाइफ में जो यूनिट यूज़ होता है। कमर्शियल मीन्स जो हमारे आपके बिल्स भी आते हैं उन पर जो लिखा होता है कि कितना पावर यूज़ हुई है, इलेक्ट्रिसिटी दैट एनर्जी यूज़ कितनी हुई है, दैट इज़ इन किलोवाट आवर। सो द एनर्जी यूज इन 1 आवर at the rate of 1 kilowatt is called 1 kilowatt hour. So this is the commercial unit of energy। और 1 kilowatt hour जो है वो इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। बेटा ये वैल्यू ज़रूर याद रखें। 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के बराबर होता है। Let's do the question answers. First is define power. What is its unit? So it is given here that the power is the rate of energy consumption or the rate of work done. This is power and the unit is watt. So the unit is of power is watt. This is your answer number 1. Second question is define 1 watt। 1 watt को हमें define करना है। So it is given here। या पूरी डेफिनेशन यहाँ से लिख देंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। आंसर नंबर 2 जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? हाउ मेनी जूल्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट? तो ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 किलोवाट आवर इज कितने जूल्स के बराबर है, ये आप पूरा यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स? 250 यूनिट्स उन्होंने कंज्यूम किया एक मंथ में। तो जब 250 यूनिट्स कंज्यूम किया एक मंथ में तो टोटल कितना हो जाएगा वो आप कैलकुलेट करेंगे। 250 इंटू 1 मंथ को हम जनरली 30 मानेंगे। सो सॉरी 250 यूनिट्स हैं तो 1 मंथ में उन्होंने कंज्यूम किया है। सो हमें हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स, हमें इसको जूल्स में फाइंड आउट करना है। सो हम इसको इस तरह से करेंगे बेटा। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो 250 यूनिट्स जो है वो 250 किलोवाट आवर के बराबर हो जाएंगे। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 250 विथ 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये मल्टीप्लाई करें आप तो आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 9 इंटू 10⁸ जूल्स, राइट। सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी इन जूल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड। व्हाट इज इट्स पावर? तो 1000 जूल ऑफ एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है लैम्प। तो 10 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है, आपको एनर्जी वर्क डन दिया है, टाइम दिया है। सो यू कैन कैलकुलेट द पावर। सो द आंसर विल बी 100 joules per second, that is 100 watt. So this was your science worksheet. I hope आपको ये worksheet समझ आई है. So please like, share and subscribe. Thank you.